महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है और इसी बीच खबर है कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस अलाकमान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थानीय इकाई के नेता सीट बंटवारे पर बात करने में सक्षम नहीं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने के बाद कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे की रसाकशी भी चरम पर पहुंच गई है। शिवसेना यूबीटी सीटों की दावेदारी को लेकर कांग्रेस पर दोहरा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह बहुत गुंजाइश देने को तैयार नहीं। राज्य की 288 सीटों में से करीब 250 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लगभग सहमति बन गई, मगर 30 से 35 सीटों पर काफी खींचतान है, जिसकी गुत्थी सुलझाने का जिम्मा कांग्रेस हाईकमान पर आ गया। हालांकि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सही औकात दिखाते हुए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का दबाव बना रही शिवसेना यूबीटी के सीटों की संख्या बढ़ाने की दोहरी दावेदारी को पार्टी स्वीकार करेगी, इसकी गुंजाइश नहीं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीटों के जिस फॉर्मूले पर सहमति बनाए जाने के संकेत हैं, उससे साफ है कि इस गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले अधिक सीटों पर लड़ी थी, मगर उसकी जीत का स्ट्राइक रेट उससे कम रहा। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों की कसौटी पर गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस या एनसीपी पवार के प्रभाव क्षेत्र और जीत की संभावनाएं वाली कुछ सीटों पर शिवसेना यूबीटी की दावेदारी स्वीकार करना मुश्किल है। उद्धव की पार्टी इसे बाखूबी समझ रही है और इसीलिए संजय राउत जैसे अपने नेताओं के सार्वजनिक बयानों के जरिए दबाव बना रही है। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ उद्धव ठाकरे के बेहतर आपसी सद्भावपूर्ण रिश्ते के मद्देनजर शिवसेना यूबीटी सीट बंटवारा समझौते में अपनी बात मनवाने जाने की उम्मीद कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले यह गुंजाइश देने का संकेत नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे संकेतों में साफ है कि उद्धव की पार्टी के खाते में अधिकतम 100 सीट ही आएंगी। एनसीपी पवार 70 से 78 तो कांग्रेस 108 से 110 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी। चुनाव की घोषणा हो जाने का हवाला देते हुए सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी के बनाए जा रहे दबाव के बावजूद कांग्रेस किसी तरह की बेचैनी नहीं दिख रही है और अपने उम्मीदवारों के चयन की कसरत में लगातार जुटी हुई है। वहीं पार्टी के उच्चपदस्थ सूत्रों ने सीट बंटवारे की रसाकशी पर कहा कि गहरे विवाद के मामले में हाईकमान हस्तक्षेप कर समाधान निकालेगा और अब हमारी प्राथमिकता उम्मीदवारों का चयन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए 20 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई और अगले हफ्ते के प्रारंभ में कांग्रेस महाराष्ट्र के अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।